Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों ये मेरा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का, जिसका आज लेक्चर नंबर 8.8 है. इसमें मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 करवाऊंगी. ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चंस बेटा थोड़ा एग्जामिनेशन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस स्टार्ट. देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका. लेट m ग्रेटर देन टू बी एनी इवन इंटीजर, n ग्रेटर देन टू बी एनी ऑड इंटीजर. फाइंड द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन dm प्लस dn. मतलब d क्या है? डाइहेड्रल ग्रुप. इसमें m जो है इवन है, तो मतलब ये डाइहेड्रल ग्रुप d4 की तरह काम करेगा. और इधर n जो है ऑड नंबर है, तो ये किसकी तरह काम करेगा? d3 की तरह काम करेगा. ठीक है, तो हमें इसमें से कौन से एलिमेंट्स निकालने हैं जिसका ऑर्डर 2 होगा और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है. ठीक है बच्चा, तो आपको पता होनी चाहिए कि डी जब इवन नंबर होता है डाइहेड्रल ग्रुप में तब उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें कितने एलिमेंट्स ऑर्डर 2 के होते हैं. और डाइहेड्रल ग्रुप जब ऑड वाला हो तो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं ऑर्डर 2 के. ठीक है, तो डीएम में बेटा अगर एम इवन है तो ये डाइहेड्रल ग्रुप है. आपको पता है कि कोई सा भी डाइहेड्रल ग्रुप हो, रोटेशंस का ऑर्डर सॉरी रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर तो हमेशा ही 2 होता है. ठीक है, अगर इवन ऑर्डर हो तो उसमें एक रोटेशन भी मिल जाती है R180 जो कि ऑर्डर 2 की होती है. अगर ऑड होता है तो उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शंस ही होती है ऑर्डर 2 की. तो मैं दोबारा करवा देती हूँ ये चीज रिपीट कि अगर डीएम लिया जहां पे एम इवन है तो इसके पास जो होगी ना m रोटेशंस और m रिफ्लेक्शंस हैं, जिनमें से हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होगा और एक रोटेशन होगी जिसका ऑर्डर 2 होगा. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ईच रिफ्लेक्शन एंड ऑर्डर ऑफ वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 है. तो रोटेशन रिफ्लेक्शन कितनी है? m, और एक रोटेशन आ गई R180 वाली, तो m प्लस 1 एलिमेंट्स हो गए ऑर्डर 2 के dm के अंदर, वेयर m इज इवन. बच्चों ये छोटी छोटी बातें लर्न कर लीजिए कि डाइहेड्रल ग्रुप में अगर सबस्क्रिप्ट इवन होता है तो उसके पास सबस्क्रिप्ट प्लस 1 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 होंगे. अगर ऑड है तो जो सबस्क्रिप्ट है उतने ही एलिमेंट होंगे ऑर्डर 2 के. ठीक है, अब डी एन वेयर एन इज ऑड में आ जाओ. तो इसके पास क्या होंगी? एन रिफ्लेक्शंस, एन रोटेशंस. एन रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होगा. अब रोटेशन कोई नहीं मिलेगी जिसका ऑर्डर 2 होगा. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन dn कितना आ गया? n आ गया. तो क्या चीज आपको याद रखनी है बेटा कि डाइहेड्रल ग्रुप में अगर सबस्क्रिप्ट आपका इवन है तो सबस्क्रिप्ट प्लस 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के. और अगर सबस्क्रिप्ट ऑड है तो जो सबस्क्रिप्ट है उतने ही एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर 2 के, क्योंकि सिर्फ रिफ्लेक्शंस बच जाती हैं. अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्योंकि हमें dm प्लस dn में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 निकालने हैं. तो मैंने कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया, इसका ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म का होगा ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू डीएम एंड बी बिलोंग्स टू डीएन. मुझे ऑर्डर ऑफ ए बी निकालना है 2, और ऑर्डर ऑफ ए बी क्या फॉर्मूला है इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में? एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए प्लस एंड ऑर्डर ऑफ बी. ये मुझे 2 चाहिए. तो अब ये 2 कैसे कैसे बन सकता है? 2 के कॉम्बिनेशन देखो. 2 बनेगा अगर ऑर्डर ऑफ ए 2 है, बी 1 हो जाए, या ऑर्डर ऑफ ए 1 हो जाए, ऑर्डर ऑफ बी 2 हो जाए, या दोनों के दोनों 2 हो जाए. तो आपको पता है 1 के लिए तो सिर्फ आइडेंटिटी है. ऑर्डर ऑफ बी अगर 1 है तो इसका मतलब सिर्फ आर नॉट की बात हो रही है, आइडेंटिटी. ऑर्डर ऑफ ए अगर 2 है, ये ए कहां से आ रहा है? ये डीएम में से आ रहा है. डीएम में 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट थे? m प्लस 1. और ऑर्डर ऑफ बी 1 होना मतलब आइडेंटिटी, यानी कि वो कितना होगा? 1. तो m प्लस 1 इंटू 1 आ गया m प्लस 1. ऐसे बेटा ऑर्डर ऑफ ए 1 हो और ऑर्डर ऑफ बी 2 हो, तो ऑर्डर ऑफ ए 1 होना मतलब आइडेंटिटी, और ऑर्डर ऑफ बी 2 होना, ये 2 कहां पर से आएंगे? इन डी एन. ठीक है, डी एन के अंदर सिर्फ एन ही थे क्योंकि ऑड था तो एन आ गया. अब ये ऑर्डर ऑफ ए मुझे लेना है डीएम में और ये लेना है मुझे डीएन में. ठीक है ना, तो डीएम में लिया तो m प्लस 1 और डीएन में लिया तो n आ गया. तो ये कितने बन गए? m प्लस 1 इंटू एन. तो टोटल कर दीजिए, इतने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आ जाएंगे. क्लियर हो गई सब बच्चों को बात? चलिए आगे करते हैं बच्चों. M इज द ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस अंडर एडिशन. और n क्या है आपके पास? r प्लस आर प्लस आर प्लस आर रियल नंबर्स होंगे. ये r लिखा हुआ है कुछ, अंडर कंपोनेंट वाइज एडिशन रियल नंबर्स ही है. प्रूव दैट m एंड n आर आइसोमॉर्फिक.
व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग थ्योरम फॉर द ग्रुप ऑफ m by n मैट्रिसेस अंडर एडिशन। तो देखो बेटा मैट्रिसेस है, m जो है ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस है, तो 2x2 मैट्रिक्स किस फॉर्म का होगा, ABCD। ठीक है हमें एक आइसोमॉर्फिज्म बनानी है, प्रूव दैट m and n आर आइसोमॉर्फिक, और n क्या चीज है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ r विथ 4 टाइम्स है, तो मैंने इसका कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म का होगा, ABCD फॉर्म का होगा, 4 टपल फॉर्म का होगा ना इसका कोई भी एलिमेंट। तो ये चारों एलिमेंट है ना, मैंने यही वाले ले लिए जिससे मैं मैट्रिक्स बना रही हूँ। ठीक है ये चारों ले लिए, तो अब बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने एक मैपिंग डिफाइन कर ली m से r+r+r में, इस तरीके से f ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द डोमेन इज ऑफ दिस फॉर्म, को डोमेन का एलिमेंट इस फॉर्म का हो गया। सब बच्चे इसको बड़े आराम से शो कर सकते हैं कि ये आइसोमॉर्फिज्म बनाता है, मतलब 1 on 2 ऑपरेशन प्रिजर्विंग। सब बच्चे इसको होमवर्क में करेंगे। ठीक है तो ये मेरी ऑपरेशन प्रिजर्विंग मैपिंग बन गई है। तो m 2x2 मैट्रिसेस वाला आइसोमॉर्फिज्म बना देगा r+r+r+r पे। ठीक है इसी को उसने पूछा कौन सी थ्योरम है, तो ये जनरलाइज कर दिया हमने कि इसको हम, जैसे ये R4 है ना, मतलब एक्चुअल में हुआ क्या है, जैसे ये M के अंदर 2x2 मैट्रिसेस थे, तो ये 4 एलिमेंट टोटल थे ना, तो ये R4 बन गया था। ऐसे ही यहाँ पर मैट्रिसेस में M क्रॉस n मैट्रिक्स अगर आपके पास है, तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, mn एलिमेंट होंगे ना, तो हम R के ऊपर mn बना देंगे, मतलब इतना ही उसका प्रोडक्ट ले लेंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द ग्रुप S3+Z2, अब S3 क्या आ गया, परमुटेशन ग्रुप। ठीक है ABC एलिमेंट से जो परमुटेशन बनेंगी उसको लिया हुआ है S3। कितने एलिमेंट होंगे S3 के अंदर, 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 एलिमेंट्स हो गए। Z2 आपको पता ही है, मैंने S3 और Z2 का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया। मैंने आपसे पूछा ये किसके साथ आइसोमॉर्फिक बनाएगा, इन सब में से। ठीक है बेटा डिटरमाइन विच वन बाय एलिमिनेशन, मतलब एलिमिनेशन रूल लगाते जाइए और बताइए कि इनमें से किसके साथ आइसोमॉर्फिक बनाएगा, मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो उसको रूल आउट कर दीजिए, फिर जो बच गया वो आंसर होगा। तो देखिए बेटा सबसे पहले तो हमेशा आपको एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में ग्रुप का ऑर्डर ही देखना चाहिए कि ग्रुप का ऑर्डर किससे मैच हो रहा है। तो S3+Z2 का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ S3 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डर ऑफ Z2। S3 का ऑर्डर 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, Z2 का ऑर्डर 2, तो 6 2 12। पहले तो ये देख लो इन सब का ऑर्डर 12 है भी कि नहीं है, तो Z12 का ऑर्डर 12 है बेटा, Z6+Z2 में 6 इंटू 2 12 है। A4 क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है आपका जिसमें सारी इवन परमुटेशन होती है, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 हो गया, तो ये भी 12 ऑर्डर का है। D6 आपका डाइहेड्रल ग्रुप है, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ DN हैज ऑर्डर D2 सॉरी ऑर्डर 2n, तो इसका भी ऑर्डर 12 है, तो ऑर्डर तो मैच हो रहे हैं। फिर हम दूसरा क्या देख सकते हैं, एबिलियन, तीसरा साइक्लिक, चौथा आपका ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स, यही सब होता है। तो पहले एबिलियन देख लो, एबिलियन नेचर है कि नहीं है, तो देखते हैं S3 और Z2 के अंदर। S3 नॉन एबिलियन है, Z2 एबिलियन है। आपको पता है कि फिर ये S3+Z2 जो है ये नॉन एबिलियन बन जाएगा। अगर ये नॉन एबिलियन है तो ये Z12 के साथ तो आइसोमॉर्फिज्म नहीं बना सकता क्योंकि Z12 आइसोमॉर्फिक होता है, और सॉरी Z12 आपका एबिलियन होता है, तो Z12 तो लिस्ट से बाहर हो गया। ठीक है तो इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, S3+Z2 में S3 नॉन एबिलियन है और Z2 आपका एबिलियन है, तो नॉन एबिलियन का जब एबिलियन के साथ आप एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लोगे तो फाइनल आंसर नॉन एबिलियन, तो हमें नॉन एबिलियन ग्रुप ही उठाना है इनमें से। तो आपको पता है Z12 तो एबिलियन है, तो ये तो होगा नहीं, तो इसको तो हटा दिया लाइन से। अब मेरे पास Z6+Z2 बचा, तो बेटा आपको मैंने बताया था अगर G एबिलियन H एबिलियन तो उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी एबिलियन होता है, थ्योरम प्रूफ कराई थी मैंने आपको, ये क्वेश्चन नंबर 3 था शायद इसी चैप्टर का। तो Z6 भी एबिलियन है बेटा, Z2 भी एबिलियन है, तो इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी एबिलियन है। तो अगर ये एबिलियन है तो ये S3+Z2 एबिलियन नहीं है, तो ये इसके साथ भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं बना सकता, तो ये भी लिस्ट से बाहर हो गया। अब मेरे पास बचा A4 और D6। अब एबिलियन से तो काम नहीं चल रहा, अब जब ये एबिलियन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं है, तो साइक्लिक वाली कंडीशन से भी काम नहीं चलेगा। तो एट लास्ट हमारे पास क्या बचा बच्चों, ऑर्डर देखना। ठीक है मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा ही A4 की एक बहुत बड़ी खासियत थी, ये लैग्रैन्जिस थ्योरम का जो था, कन्वर्स ऑफ लैग्रैन्जिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, उसके अंदर काम आया था। और उसमें हमने क्या किया था, हमने शो किया था A4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। तो पहले तो यही वाली कंडीशन चेक करके देख लो
कि A4 के पास एलिमेंट है ऑर्डर 6 का, क्या S3 प्लस Z2 के पास एलिमेंट होगा ऑर्डर 6 का? तो देखो बेटा S3 प्लस Z2 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको ऑर्डर 6 का, क्योंकि Z2 तो दो ही एलिमेंट रखेगा 0 और 1, जिसमें 0 की का ऑर्डर 1 आएगा क्योंकि आइडेंटिटी, और 1 का ऑर्डर 2 आएगा। तो 6 बनाने के लिए 2 इधर से आना चाहिए और S3 में से 3 इधर से आना चाहिए, तो 3 नहीं आ पाता ऑर्डर, तो ये एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 नहीं होता है S3 प्लस Z2 के पास। तो आपके पास ये आइसोमॉर्फिज्म A4 के साथ भी नहीं बना पाएगा। तो अब बचा कौन? उसने कहा था एलिमिनेशन रूल लगाइए, तो अब D6 के साथ ये आइसोमॉर्फिज्म बना लेगा। एलिमिनेशन रूल यही होता है कि जो नहीं हो सकता उसको हटाते जाओ, जो लास्ट में बच जाएगा वो आंसर होगा। तो S3 प्लस Z2 आइसोमॉर्फिज्म बनाएगा आपका D6 के साथ। ठीक है बेटा, आगे आ जाइए। डिटरमाइन हो गया। आज की क्लास में इतना ही कराती हूँ, 24 25 26 क्वेश्चन करा दिए ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में और आगे क्वेश्चंस करेंगे बेटा एक्सरसाइज के। ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।